ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव और ओंकार का जप। ओंकार के साथ, गायत्री के साथ एकाकार होकर के भगवान के स्वरूप को, भगवान के प्रत्यक्ष को स्वयं में, समष्टि में, पिंड में, ब्रह्मांड में सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सबके आश्रयदाता, परम दयालु, परम कारुणिक रूप में, परम सखा के रूप में, परम गुरु के रूप में, परम पिता, परम माता, जगन माता के रूप में भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते, एहसास करते, सब स्वरूपों में भगवान के स्वरूप का प्रत्यक्ष, सब स्वरूप ब्रह्म के ही स्वरूप। ब्रह्मैवेदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वम् इदं वरिष्ठम् ओम सर्वं खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ ओंकार ब्रह्ममय है, सबकी कर्ता, सबकी नियंता, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वज्ञ, हे सर्वेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी प्रभु, मैं आपकी शरणागत हूं। जिनका चित्त अत्यंत सात्विक है, जिनके अभ्यासों में दिव्यता है, पवित्रता है, भगवान में जिनकी अत्यंत प्रीति है, जिन्होंने अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म को, भगवान को, परमात्मा को, प्रभु को रखा हुआ है, और साधना काल में तो सभी को है अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता भगवान को ही देनी चाहिए। खेती, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, व्यवसाय, संसार के समस्त व्यवहार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांप्रदायिक सब व्यवहार चलेंगे, लेकिन
ध्यान के समय हम ऐसा निश्चय कर लें, ऐसा निर्णय कर लें, हमारी ये समझ परिपक्व हो जाए, हमारा यह विवेक प्रतिष्ठित हो जाए हमारे अंदर कि मुझे ध्यान के समय एक भगवान के सिवा और दूसरा कोई चिंतन नहीं करना, सब स्वरूपों में ब्रह्म के ही स्वरूप को देखना है, सब संबंधों में ब्रह्म के ही संबंध को देखना है, सब नाते भगवान के नाते ही हैं। मेरे सारे कार्यों के मूल में भगवान की प्रसन्नता ही है। ईश्वरीय योजना के तहत मैं ईश्वरीय कार्य में, भागवत कार्य में अपने आप को समायोजित किए हुए हूँ। मेरा एक आराध्य, मेरा एक साध्य, मेरी समस्त क्रियाकलापों का केंद्र, मेरी समस्त परिचर्या का, दिनचर्या का केंद्र भगवान के लिए है, भगवान के प्रियाचरण के लिए। ऐसा जो स्वीकार करके भगवान में अपने चित्त को लगाते हैं, उनका साधना में एक क्षण में मन केंद्रित हो जाता है। जैसे ही वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छादि त्यवाप्यालिंग हिंसा दान भाग वृद्धि। ओम में सब नाम, सब मंत्र, सब अर्थ, सब ऐश्वर्य, सारे स्वरूप सब समाहित है। ओम इतीदम सर्वम, ये पिंड ब्रह्मांड सब कुछ ओंकार में है। सृष्टि का आदि उद्घोष ओंकार है। सब शब्दों का, सब वेदों का, सब शास्त्रों का, सब सुखों का, सब स्वास्थ्य का, समृद्धि का, सफलता का, विजय का सार ओंकार है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओंकार में ही पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक समाहित है, त्रयी विद्या समाहित है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, त्रिवेणी संगम है ओंकार। ओम भूर्भुवः स्वः। ओंकार में ही तीनों महाव्याहृतियां समाहित है। भूः पृथ्वी लोक, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः द्युलोक, सब ओंकार में ही समाहित है। गायत्री भी ओंकार में समाहित। सब मंत्रों का सार गायत्री और गायत्री का सार ओंकार है। ओम भूर्भुवः स्वः। आप ही प्राणाधार, दुख विनाशक, सुखदाता, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक के आधार प्रभु आप सर्वकर्ता, सर्वनियंता, सबके आश्रयदाता। तत् सवितुर्देवस्य वरेण्यं भर्गः। आप सविता देव, पिता परमेश्वर को, आपके वर्णीय तेज को हम अपने अंतर में, हृदय में, मन, बुद्धि, प्राण, आत्मा में धारण करते हैं। हम आपके साथ एकात्म होते हैं, तुझसे वर पाते हैं, तुझसे ही सब प्रेरणा पाते हैं, तेरे ही अनुग्रह में प्रतिपल जीते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु हमारी बुद्धि एक क्षण भी तुझसे भिन्न ना। हम वेदानुकूल आचरण करें प्रभु, आपके अनुकूल आचरण करें। ऐसे नाम और मंत्र का आश्रय लेकर के वाचिक जगत,
जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप करते हुए हम भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। ये एक स्तर है, एक चरण है, एक प्रक्रिया है, एक साधन है, एक उपाय है ध्यान का, सहज ध्यान का, सहज समाधि का, सहज मुक्ति का, जीवन मुक्ति का। हम स्वभाव से ही मुक्त हैं। बंधन हमने आरोपित किए, जैसे हम अज्ञान का, अश्रद्धा का, अकर्मण्यता का, अशुभ का, किसी भी दुर्गुण का, दोष का आदर करते हैं, तो फिर वो अंकुरित होकर के, पुष्पित पल्लवित होकर के, विकसित होकर के हमारे जीवन को अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अंधेरे से, अशुभ से आक्रांत कर देते हैं। एक क्षण के लिए भी हमें अशुभ का आदर नहीं करना। तत्र स्थितो यत्नाभ्यास, भगवान में निरंतर बने रहना। और जो भगवान से मैं दूर हटाते हैं, सारे दोष, वो दुर्गुण, वो विकार, उनका हमें तिरस्कार करना, उनका अनादर करना है, उनसे अपने आप को हटाना है। यही अभ्यास और वैराग्य है। तत्र स्थितो यत्नाभ्यास दृष्टानुसर्ग विषय कृष्ण से शिकार संजय वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याति गुण वैतृष्णम विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निरंतर भगवान का मन को लगाना, और जो भगवान से दूर हटाते हैं उनसे अपने आप को हटाना। संकल्प मात्र से यह अनुष्ठान पूरा होता है। जब हमारे परम आकर्षण का, परम प्रेम का, परम ऐश्वर्य का, परम सुख शांति का केंद्र भगवान हो जाते हैं, फिर उसके आगे सारे आकर्षण फीके हो जाते हैं। किसका आकर्षण? न किसी व्यक्ति का, न किसी वस्तु का, न किसी साधन का, न किसी सत्ता, संपत्ति, सम्मान, ऐश्वर्य का आकर्षण शेष रह जाए। फिर प्रभु में अनन्य भक्ति, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युतः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। भगवान की सन्निधि से, भगवान के आश्रय से, अनुग्रह से, कृपा से
आशीषों से जब हम अभिषिक्त हो जाते हैं तो पूरे अस्तित्व में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अज्ञान निरस्त हो जाता है, सर्वद्वारे सुदेहस्मिन् प्रकाश हो जाता है। हमारा मन मस्तिष्क, हमारी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, हृदय श्रद्धा भक्ति से प्रकाशित हो जाता है। फिर जो कुछ हमारे द्वारा निष्पन्न होता है वो भगवान की पूजा रूप होता है। स्वीन कृतना संवदेत सकर्मणात्मक कुर्वन्नवे यत् करोसि तस्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्करोष्यमदा। ये अभ्यास वैराग्य। अब जिनका शरीर रोगी है, किसी भी प्रकार के रोग से आक्रांत है, जिनके इंद्रियों में अभी चंचलता शेष है, पूरी जितेंद्रियता नहीं है, मन में भी अभी मलिनता है, विचारों का विकारों का वेग उठता रहता है, तो फिर प्राणायाम रूपी तप करें, ओंकार रूपी जप करें। प्राणायाम के तप से और ओंकार के जप से, जप तप से हम अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। और ऐसे ही हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने किया, योगियों ने किया, सिद्धों ने, साधकों ने किया। तो मन ही मन ओंकार का जप, गायत्री का जप चलता रहे और प्राणायाम का तप चलता रहे। और भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, आभ्यंतर प्राणायामों के अभ्यास के द्वारा अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, विकारों पर, दोषों पर, दुर्बलताओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत बड़ा सत्य है साधना का, और ये सबसे बड़ा साधन है, व्यवहारिक साधन है। तो क्रमशः इसका अभ्यास करें। 1-2 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। यदि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, दुर्बलता विशेष है, तीव्रता पूर्वक लंबे श्वास लेने मात्र से प्राणों के साथ अंतर्मुखी हो जाता है। परांचि खाने व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षतावृतचक्षुः मृतत्वमिच्छति। जैसे ही लंबा सांस लेते प्राणों के साथ, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्राणों के साथ ऐसे ही सहज रूप से अंतर्मुखी हो जाते हैं, स्थित प्रज्ञ हो जाते। लंबे श्वास लेने मात्र से
इसलिए सभी मतपंथ संप्रदायों में ध्यान की प्रक्रिया में प्राण का आलंबन लिया जाता है, चाहे वो विपश्यना ध्यान हो, प्रेक्षा ध्यान हो, चाहे अलग अलग प्रकार के तंत्र ग्रंथों में कुंडलिनी जागरण आदि की प्रक्रियाएं हों। और यदि युवा और मन में कई प्रकार के वेग उठ रहे हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, वो सात्विक वेग भी हो सकते हैं। ज्ञान का वेग, विद्वान बनने का वेग, वैयाकरण, दार्शनिक, वेदज्ञ बनने का भी एक वेग होता है, सात्विक वेग है। एक राजसिक वेग है, जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां, कुछ सफलताएं, विजय पाने का वेग। और तामसिक वेग भी है, राग द्वेष का, क्रोध का, प्रतिशोध का, हिंसा का, वैर का, नशा का, वासना का, तामसिक वेग। कोई वेग उठ रहा है किसी युवक के मन में, तो वह वेग पूर्वक, वेग से वेग को रोका जाएगा। तीव्र संवेगा नाम आसन है, तीव्र संवेग पूर्वक भस्त्रिका की। चेहरा न बिगड़े, सहजता, आंखों पर, चेहरे पर, माथे पर पूरी सहजता। वेग है प्राण का मंत्र, और शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण। जब अत्यंत वेग पूर्वक करते हैं तो एक ही मिनट में 200 बार तक ये श्वास प्रश्वास हो जाता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी अशार्पिया एकदम नॉर्मल हो जाती है। कपालभाति निरंतरता माने सामान्य। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी, दुर्बलताएं हैं, वे धीरे धीरे, जिनका मध्यम बल है वो मध्यम गति से, और जिनका तीव्र बल है ये तीव्र गति से, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए। अष्टाचक्रा नवद्वार देवानां पुरयुध्य तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। निरंतरता। पहले नाम और मंत्र का आश्रय, और अब नाम और मंत्र का आश्रय अंदर ही अंदर से चल रहा, ओंकार का जप चल रहा, ओंकार की महिमा। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। ये उपाय है साधना का, समाधि का, जीवन मुक्ति का। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना। मैं कह रहा था ओंकार में सारे नाम, सारे मंत्र, सारे वेद, सारे सत्य, सारा पिंड ब्रह्मांड सब ओंकार में समाहित। उस ओंकार की महिमा का श्रवण करेंगे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति के साथ मूलाधार से सहस्रार तक सभी अष्ट चक्र जागृत हो रहे हैं। सामान्य, मध्यम या
तीव्र गति से कपालभाति काश और अपनी साधना को आगे बढ़ा है, सिद्धि पा रहे हैं। यही समाधि पाद है, यही साधन पाद है, यही विभूति पाद है, यही कैवल्य है। एक साथ योग की सत्य हमारे भीतर घटित होते हैं और साधन करना पड़ता है। तो ये साधन है। ओम की महिमा का विचार करते हैं और ओम बस एक बार अंदर समाहित हुआ और रोम रोम में, शरीर के रोम रोम में, शरीर के प्रत्येक कोशिका में, ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में, सारे बड़े बड़े घटकों में, सब जगह ओम इतीदम सर्व ओम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा। सामान्य मध्य में तीव्र गति से अपने अपने आवश्यकता के अनुसार गति का चयन, पूरी लयबद्धता, पूरी अंतर्मुखता, पूरी स्थिति का चयन। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। प्रणवो धनुश्रोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यं सर्वतन्मयो भवेत्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओंकार ओम की महिमा का श्रवण करते, कपालभाति लय के साथ, निरंतरता के साथ, एक क्षण भी विराम नहीं। ओम नाम अक्षर अविनाशी घट घट व्यापक, घट घट व्यापक आनंद रासे। ओम नाम अक्षर अविनाशी घट घट व्यापक आनंद रासे। सर्व दुखों का औषध का औषध ओम नाम अक्षर अविनाशी। ओम नाम आनंद प्रदाता बंधु सखा भ्राता पितु माता सच्चा मित्र है केवल नाम। सच्चा मित्र है केवल नाम। ओम नाम मुक्ति का धाम। ओम नाम मुक्ति का धाम।
हृदय में धार जिसकी महिमा अपरंपार, सीधी सीधी का रिद्धि सिद्धि का दाता विघ्न विनाशक त्राता विघ्न विनाशक। इसमें मन को खूब लगा, मनवांछित फल आनंद पाओ, अंतर ज्योति हो, अंतर ज्ञान की ज्योत जगाओ, पाप ताप संताप मिटाओ। ओम नाम अमृत भरा, सर्व सुखों की खान। ओम नाम अमृत भरा, सर्व सुखों की खान। सबसे उत्तम नाम यह, करते वेद बखान। वेदों ने यह ओम बखाना, वेदों ने यह वेद बखाना। शास्त्रों में इसको है माना, दर्शन शास्त्र करे व्याख्यान। ओम नाम अमृत कर पान, ओम नाम की महिमा गाती, ओम नाम की गाती गीता। भक्तों को जो करे पुनीता, ब्राह्मण ग्रंथों का यह सार, ब्राह्मण ग्रंथों का यह सार। ओम नाम में है भरा सब नामों का सार। ओम नाम का सृष्टि में हुआ प्रथम विस्तार। ओ अक्षर की सीमा अनंत, ओ अक्षर की महिमा अनंत। वायु हिरण्य गर्भ तेजस्वंत, माँ की माया कौन बखाने, माँ की माया कौन बखाने। ईश्वर आदि प्रज्ञ ही जाने, ईश्वर आदित्य प्रज्ञ ही जाने। ओम नाम अक्षर बना, ओमो का योग, जिसके शुभ संयोग से नष्ट हो सारे रोग। अक्षर को ईश्वर जानो, अक्षर को ईश्वर जानो। तू को शुद्ध चेतना मानो, को माया का प्रतीक मैं कर भी है
फिर सारा ओम नाम का। अनमोल है अमृत का भंडार, धार हृदय में नाम यह जो चाहे निस्तार। महिमा ऋषि मुनियों ने गाई, सिद्ध जनों ने मुक्ति पाई। अंतर्मुख हो कर सब ध्याया, ओम नाम का अमृत पाया। अर्थ विचार करे जो जाप, उसके नाशे तीनों ताप। ओम नाम में मन जो लगावे, चार पदार्थ सो जन पावे। ओम नाम में ओम नाम सुमिरो सदा, अष्ट चक्र में ध्यान। ओम नाम सुमिरो सदा, अष्ट चक्र में ध्यान। ओम नाम के ध्यान से सिद्ध समाधि जान। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम और अष्ट चक्रों में ध्यान करते मूलाधार से सस्यार मेरे सभी चक्र जागृत हो। शुद्धि का द्वार, भोग में वासना में शक्ति, अधोगा में हो, ये सारा संसार जानता है। ये तो भौतिक प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष है। उपासना से ऊर्ध्व रहता होता है। तो बाह्य प्राणायाम साधक को कम से कम 11-21 से लेकर के 50-100 बार तक करना चाहिए। जिनको धातु रोग हो, स्वप्न दोष आदि होते हो, ब्रह्मचारी हैं लेकिन ऊर्ध्वरेता नहीं हो पाए, तो 50-100 बार तक बाह्य प्राणायाम करना चाहिए निरंतरता पूर्वक। जैसे कपालभाति किया ऐसे बाह्य प्राणायाम करते हैं। ओम ओम का मन ही मन, तस्य वाचकाः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ। ओम की अर्थ की भावना इतनी विराट है कि वो घंटों घंटों क्या पूरे जीवन भर गाते रहते। ओम नाम की महिमा तो इसका पार नहीं पाता। ज्ञान ध्यान का साधक हो, ज्ञान ध्यान का साधक हो। कष्टों का है बाधक हो, दुरितों का है पराभव। विघ्न विनाशक रक्षक हो। ओम नाम की महिमा भारी, ओम नाम है अति सुखकारी। अनुभव से ओम नाम, अनुभव से ओम का नाम, जिसमें मन पावे सार। ओम नाम के धनुष से करम संधान। ओम नाम के धनुष से कर आत्म संधान। ब्रह्मलक्ष्य को भेद कर हो जा अंतर ध्यान।
अंतर ज्योति जगे जब मन में, अंतर ज्योति जगे जब मन में, जगमग ज्योति जगे जीवन में। ज्योतिर्मय है ओम प्रकाश, ज्योतिर्मय है ओम प्रकाश, करता पाप ताप का नाश, करता पाप ताप का नाश। इसमें योगी ध्यान रमाते, और इससे है परम पद पाते। अमृत स्रोत बहे जब भीतर, चंचल चित्त हो वश में शीतल। शोधन बोधन तब हो पावे, शोधन बोधन तब हो पावे। ओम नाम जब सहज समावे, शोधन बोधन तब प्रभु पावे। ओम नाम जब सहज समावे, ओम नाम के जाप का कर प्रतिदिन अभ्यास। भक्ति भाव शुभ भावना रख कर के विश्वास। एक तत्व में ध्यान रमाना, निश्चय ईश कृपा है पाना। ईश कृपा है अति अनूप, मुद मंगलमय आनंद स्वरूप। जो मन ईश कृपा को पावे, सब जग उसको शीश झुकावे। बाल न बांका हो उस जन का, जो स्वामी हो अपने मन का। बाल न हो उस जन का, जो स्वामी हो अपने मन का। ओम नाम बल तेज को, ओम नाम बल तेज को अपने मन में धार। ओम नाम के जाप से मिले मोक्ष का द्वार। ओम नाम गायत्री का सार, जिसके जप से बेड़ा पार। ओम नाम की शोभा न्यारी, भक्तों को लगती है प्यारी। जातक स्वाति बिन नहीं जीवे, बिन जीवे नहीं अमृत पीवे। चकवा चकवे बिछड़ मिल जावे, प्रभु से दूर मिलन आवे। प्रभु के दूर न हरगिज रहना, अपना सुख दुख उससे ही कहना। ओम नाम से प्रीत कर अपना नाम सुधार। आप सुधर कर और का होगा कुछ उपकार, होगा स्वयं उपकार। पर उपकार हृदय में ठाना, पर उपकार हृदय
ही रंग और ओम कृपा जब भी हो जावे, रस निर्झर झर 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 आवे। भव बंद करे सब दूर, आनंद से कर दे भरपूर। परमानंद का बोध करावे, सुख शांति हृदय में आवे। सात्विक भाव का उदय विकास, रज और तम का होवे, रज और तम का होवे। ओम नाम अमृत भरा, अतिशय मंगलमय। ओम नाम के जाप से मिटे है केश। ओम नाम भक्तों को प्यारा, संत जनों को तारनहारा। पुण्य प्रताप बनावे ओम, जगमग ज्योति जगावे ओम नाम प्रज्ञान प्रबोधे। ओम नाम मन चित्त को शोधे। घंटे बजे बजे घड़िया, घंटे बजे बजे घड़िया। ओम नाम धुन उठे तत्काल, ओम नाम। ऐसे बाह्य 11, 21, 51, 100 बार धीरे धीरे अभ्यास काल बढ़ाते जाए। ऊर्ध्वरेता होते अष्ट चक्रों का श्लोक। बाह्य प्राणायाम के बाद अभ्यंतर का 1 से 2 मिनट तक जितना हो पाए जोर जबरदस्ती हठ पूर्वक में, हठ मीन्स बल का अतिक्रमण नहीं, अति सर्वत्र बल जाए। जिससे जितना बल पड़े 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। और एक बार करने के बाद फिर 1-2 सामान्य श्वास दिए, फिर दोबारा किया। ऐसे निरंतर अभ्यंतर प्राणायाम करने से शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मा बल, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र भी अत्यंत सबल हो जाता है। भीतर बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। बहुत सहजता से करना। बिन बाजा झनकार हो, बिन चंदा जिया। ओम नाम के स्रोत की बरसे अमृत धार, बरसे अमृत धार। अमृत वर्षा तब पावे, अमृत वर्षा तब हो पावे। ओम नाम में चित्त लगावे, रूखा सूखा हो सब दूर। ओम नाम रस से भरपूर, तृषा बुझे चिंता नहीं आवे। तृषा बुझे चिंता नहीं आवे। चिंतन जब चित्त में छा जावे, ममता मिटे आ जावे समता। ओम नाम में मन जब रमता, ओम नाम में मन जब रमता। ओम नाम ध्यान से, ओम नाम ये ध्यान से मन नम हो तत्काल। शुद्ध चेतना ज्ञान से कटे कष्ट विकराल।
काटे कष्ट बिखरा, धूम धुआरे काजल कारे, धूम धुआरे काजल कारे, घन छट जावे भारे भारे, जब हो गर्जन तर्जन ओम का, अमृत बरसे मधुर सोम का, पीवन हारा मस्त हो पीवे, जीवन हारा मस्त हो जीवे, दर्शक भी पावे आनंद। ओम नाम है करुणा कंद, ओम नाम में सुरति ठिकाना, कभी भी उसको ना बिसराना, कभी भी उसको ना बिसराना। इस कृपा बरसे जहाँ होवे परमानंद, परमानंद के योग से मिटे सकल दुख बंध। परमानंद पावे जब प्राणी, अंतर्मुख हो जावे वाणी, अंतर्मुख हो जावे वाणी। क्रियाकलाप सकल हो बंद, ओम नाम गूंजे ओम नाम गूंजे निषंद। रसना ओम नाम रस पीवे, पी पी कर अमृत हो जीवे, पी पी कर अमृत हो जीवे। सुख समृद्धि शांति स्रोत, ओम नाम की निर्मल ज्योत, ओम नाम की ज्योति से मिले सकल ज्ञान। ज्ञान प्रकाश चित्त में विगसे निर्मल ज्ञान। ज्ञान प्रकाश चित्त में विगसे निर्मल ज्ञान। ज्ञान बिना जीवन निसार, ज्ञान बिना सजे श्रृंगार। ज्ञान बिना रस सब गंध, ज्ञान बिना सूझे नहीं पंथ। ज्ञान बिना बंधन नहीं टूटे, ज्ञान बिना साधन सब झूठे। ओम नाम से ज्ञान प्रकाश से, ओम नाम से संकट नाशे। ओम नाम प्रकट जहाँ सुख सिद्धि का अभ्यंतर प्राणायाम के बाद अनुलोम विलोम 3 बार 5 बार 11 बार ऐसे अभ्यंतर प्राणायाम, पंच प्राण, पंचोपप्राण, पंचकोश, पंच तन्मात्राएं पूरी पुष्ट हो जाती है अनुलोम विलोम से। अब पीड़ा और पिंगला में, सुषुम्ना में शतम चैका हृदय से नाड्याता सम्मूर्धानम अभिनिसृतये तया ऊर्ध्वमायनमृतत्वमेति विश्वमनिक्रमणे। पीड़ा पिंगला सुषुम्ना में, राइट लेफ्ट ब्रेन में पूरा ज्ञान का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश। ओम नाम प्रकट जहाँ सुख सिद्धि का सार। ओम नाम के जाप से सुधरे बिगड़े का, सुधरे बिगड़े का। ओम
पूजा अर्चा ओम नाम है, पूजा अर्चा ओम नाम की सुंदर चर्चा, ओम नाम जो रस न गावे, तीनों पाप को दूर भगावे, तम से दूर धवल प्रकाश, जगमग ज्योति होवे विकास, ओम नाम आदित्य है, तम से है यति दूर, जो उसको उद्धार ले जीवन मुक्त हुजूर, चंचल चेत भटकावे, चंचल चित्त जब मन भटकावे, चिंता चिता नजर जब आवे, चिंतन ओम नाम का करना, चित्त चंचल से कभी न डरना, नामाभ्यास से वश में करना, वैरागी बन धीरज धरना, सत्कार से विद दृढ़ ओम, ओम नाम की मचे जब धूम, दीर्घ प्रणव अभ्यास से, दीर्घ प्रणव अभ्यास से, चंचल चित्त रुक जाए, दीर्घ प्रणव अभ्यास से, चंचल चित्त रुक जाए, अंतर्मुख हो ध्यान में, प्रभु शरण चित्त लाए, प्रभु शरण चित्त लाए, चंचल चित्त लंबा गहरा ध्यान, और एक बार ओम का जप किया तब सांस लगाए, और एक बार ओम का जप किया तब श्वास छोड़ा, श्वास प्रश्वास। अपाने जो गति प्राणम, प्राणे अपान तथा प्राणापान गतिर्था प्राणायाम पराय। प्रणव का जब प्राणायाम का तप ऐसे साथ साथ करते हुए इस प्राण विद्या को ही ब्रह्म विद्या का है, प्राणो ब्रह्मीति बेजाना। इस प्राण विद्या से अपने भीतर अपरा विद्या और परा विद्या का प्रकाश करके दिव्यता को पाना। ऐसे ओंकार और गायत्री के जप से, प्राणायाम के तप से ध्यान लगाना। पहले उंगली माथे पर, शेष उंगली आंखों पर, कान अंगूठी से बंद, मुख में बंद। ओंकार का नाद नासिका से, और उद्गीत के रूप में ओंकार का जब गायन होता है, लंबा गहरा श्वास भर के ओ को लंबा गाते हैं, उससे कम थोड़ा मकार ओकार और उससे कम मकार। ये उद्गीत के रूप में ओंकार की उपासना। भ्रामरी में, फिर उद्गीत में।
भ्रामरी के बाद उद्गीत, दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में। आज्ञा चक्र में या हृदय चक्र में एक ही स्थान पर मन को निरंतर टिकाए रखते हैं तो वहाँ अपने आप एक आंतरिक ज्योति, यौगिक आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न होता है। और उस अंतर ज्योति, उस आत्म ज्योति में, उस ब्रह्म ज्योति में हम ब्रह्म के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। मौन हो जाते। एकाक्षर ओंकार के साथ एकाकार हो जाते। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम इति इदम सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति एतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम् ओंकारे यच्चन्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकारे। भूत वर्तमान भविष्य द्युलोक अंतरिक्ष पृथ्वी लोक त्रयी विद्या सब कुछ ओंकार में ही समाहित। ओंकार में हम भी समाहित। ओंकार में एकाकार होकर के तन्मय तद्रूप ब्रह्मरूप होकर संकल्प मात्र से हम समाहित हो जाए। संकल्प समाधि, भाव समाधि, सविचार समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि। एक क्षण में हम भगवान के साथ एकाकार हो। और फिर ये हमारी भाव चेतना खंडित ना, हमारा ध्यान अखंड रहे। ब्रह्म के साथ हमारी एकात्म तन्मयता, तद्रूपता बाधित ना हो।
खंडित ना हो। सदा हम योगस्थ रहें, आत्मस्थ रहें, ब्रह्मस्थ रहें। और जब जब किसी वेग से यह हमारी ब्रह्म के साथ एक रूपता खंडित भी हो तो तुरंत पुनः अपने स्वरूप में लौटाएं, आत्म स्वरूप में, ब्रह्म से। ऐसा अपना अभ्यास बनाएं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, आपस में रगड़ें दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा व्यंजना करते करते आंखें खोलें। तो ये योगाभ्यास का एक चरण पूरा हुआ। अब योगाभ्यास के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं।